पैर से धरती, दूसरे से स्वर्ग और शरीर से स्वर्ग और सारा आकाश नाप लेंगे, और दान करके भी तुम नरक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि तुमने संकल्प लिया है उन्हें 3 पग देने का, और वो 2 पग में सब कुछ ले लेंगे। तो इस तरह तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी, और अगर तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो तुम नरक जाओगे। इस तरह शुक्राचार्य बोलते हैं कि जब तुम्हें नरक में जाना ही है तो बचा कर जाओ। इस तरह सब कुछ लुटा कर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम ना भी मना भी कर दोगे इसे 3 पग देने के लिए, तब भी तुम नरक जाओगे। अगर तुम उनसे हाँ बोलोगे तो तुम वैसे भी जाने वाले हो, क्योंकि ये तो 2 पग में ही सब कुछ ले लेगा। तुम्हारे पास तीसरे पग धरती देने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा तो पूरी होनी नहीं है। तो इसलिए वो उनको रास्ता बता रहे हैं, एस्केप करने का बता रहे हैं कि जाना ही है नरक, तो सब कुछ लुटा कर क्यों जाना चाहते हो, अपना सब कुछ बचा लो। इसलिए दान देने से मना कर दो, इस तरह सब कुछ बचा कर तुम नरक में जाओ। मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये शिक्षा दे रहे हैं शुक्राचार्य। तो जैसे गुरु सिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ दे दो इस ब्राह्मण को, तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है। बलि कहते हैं कि भले ही मैं नरक जाऊं दान करने से, पर मेरी प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी, कीर्ति तो बनी रहेगी कि मैंने वचन तो पूरा किया, दान तो किया। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि विद्वान ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते हैं जिसमें अपनी पूंजी, अपना सब कुछ गवा दो, अपना रोजगार गवा दो, अपने धन आने का सारा रास्ता, अपना व्यापार गवा दो और सब कुछ दे दो किसी को और लुट जाओ और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसे दान की विद्वान प्रशंसा नहीं करते हैं। धर्म ये है कि थोड़ा अपने रोजगार से दे दिया जाए हर बार, जिससे आपका जो काम है वो भी चलता रहे, रोजगार भी चलता रहे, और दान और तब भी चलता रहे जब भी चलता रहे। आगे भी तो तुम्हें दान करना है, रहेगा तभी तो दान कर पाओगे। मतलब बहुत तरह से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो ये सब कुछ शुक्राचार्य बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसी तरह ग्रस्त लोगों को दान करना चाहिए। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ भगवान साक्षात सामने है। शुक्राचार्य कहते हैं कि धन को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। कैसे? पहला हिस्सा धर्म के लिए रखना चाहिए, ताकि आप अपने आगे के भविष्य को भी सुरक्षित कर पाए, ताकि स्वर्ग जा पाए, पुण्य कमा पाए। इस तरह धर्म के लिए एक हिस्सा रखो, अपने यश के लिए एक हिस्सा रखो, गरीबों की सेवा कर दो जिससे तुम्हारा यश फैले, तुम्हारी कीर्ति फैले। और एक हिस्सा एक पूंजी के लिए रखो, अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए, अपने सेविंग के लिए, इमरजेंसी के लिए एक हिस्सा रखो। और एक हिस्सा अपने काम, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए रखो, जैसे बड़ा घर बनाना, उत्सव करना, विवाह करना, पार्टी करना। तो इस तरह अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक हिस्सा रखो, और एक हिस्सा अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए रखो, क्योंकि परिवार का हर सदस्य काम करने के लायक नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हमारे ऊपर आश्रित होता है, जो अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पा सकता, कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो इस तरह अपने परिवार के एक हिस्सा मेंटेनेंस के लिए रखना चाहिए। तो इस तरह ये बहुत ही सुंदर सूत्र दिया शुक्राचार्य ने गृहस्थों के लिए, धन का 5 विभाजन करना। ये सब विचार करके फिर कुछ दो, बोलते हैं शुक्राचार्य। बलि महाराज ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट वचन नहीं भूल सकता और असत्य भी नहीं बोल सकता हूँ। हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपको बताता हूँ सत्य और असत्य क्या है। तो ऐसे बोलते हैं शुक्राचार्य। असुर श्रेष्ठ कौन है? बलि महाराज। ओम शब्द से बोलो तो सत्य है, ऐसा वेद कहते हैं, नहीं तो असत्य है। जब आपने संकल्प लिया, आपने ओम शब्द बोल दिया तो वो सत्य है। अगर आपने ओम शब्द का प्रयोग नहीं किया तो वो असत्य है। वेद बोलते हैं कि अगर शरीर रूपी वृक्ष ही नहीं रहेगा तो पुष्प और फल कहाँ से प्राप्त होंगे। हम इस शरीर के कारण ही भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इसी के थ्रू हम चैंटिंग करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। ये मनुष्य शरीर ही हमारा एक बोट है जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकता है।
तभी हमें भक्ति का पुष्प और फल प्राप्त होता है। इसलिए शरीर को बचाने के लिए झूठ या असत्य भी बोलना पड़े तो वो भी सत्य है। तो इस तरह शुक्राचार्य ज्ञान दे रहे हैं बलि महाराज को। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता वो वृक्ष की तरह सूख जाता है। जिसका जड़ सूख गया हो, जिस वृक्ष का जड़ सूख जाता है वो पूरा का पूरा ऊपर से भी सूख जाता है। तो इस तरह बता रहे हैं कि शुक्राचार्य उनको आइडिया दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मांगे और आप सच बोलकर देते जाओगे तो कितने दिन आपके पास सब कुछ रहेगा। किसी के पास पैसा रहता है तो वो झूठ बोलने से रहता है। मांगने वालों की कोई कमी नहीं, इसलिए झूठ बोलना चाहिए, ऐसा सिखा रहे हैं। जो हमेशा हाँ बोलता है वो उसके पास कुछ नहीं रहता। मांगने वाला कभी नहीं थकता है। भिक्षु से कभी हाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं सब समय ना भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हाँ भी कहना चाहिए। सही समय देख लेना चाहिए कि कब देना श्रेष्ठ है और कब देना श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह परिस्थिति के हिसाब से सत्य और असत्य बोलना चाहिए। आगे शुक्राचार्य विशेष परिस्थितियों में असत्य बोलने धर्म है इसका भी विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम असत्य भी बोलते हैं तो वो धर्म होता है। जैसे किसी स्त्री को या फिर अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए, उनको अपने वश में रखने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। क्यों स्त्रियों से झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो उनका नेचर होता है, वो किसी को देखते हैं, अपने आसपास की स्त्रियों को देखते हैं कि अगर उनके पास कुछ है तो वो भी वो चीज़ डिमांड करने लगते हैं। वो नहीं सोचते कि पैसा है या नहीं है, या सामने वाला उनको पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियों से झूठ बोलना धर्म है। फिर हास परिहास करने में भी हम झूठ का सहारा ले सकते हैं। फिर विवाह में भी हम झूठ बोलना अलाउड होता है, वो भी धर्म कहा गया है। क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि विवाह में थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा ही झूठ बोला जाता है और फिर विवाह किया जाता है। इसी तरह जीविका अर्जित करने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं। व्यापार में तो लोग व्यापारी को झूठ बोलना ही पड़ता है कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, ऐसा एक व्यापारी बोल सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यापारी को अगर कोई प्रॉफिट ना हो तो उसका बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह जीविका के लिए झूठ बोला जा सकता है। जब हमारा जीवन खतरे में हो तब हम झूठ बोल सकते हैं। और गौ और ब्राह्मण के लिए भी के जीवन की रक्षा करने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं। और अगर किसी के प्राण संकट में है तो उसकी शत्रु से रक्षा करने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं। इस तरह 7 परिस्थितियां हैं जिसमें हम झूठ बोले, असत्य बोले तब भी वो धर्म है, शुक्राचार्य बता रहे हैं। और इस सिचुएशन में ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है बलि महाराज पर, क्योंकि बलि महाराज को ठगा जाने वाला है। इसलिए बोलते हैं कि हे बलि, कह दो कि तुमने जो छोटे छोटे पग हैं इसी से नापो, जिससे तुम्हारी भी बात रह जाए और तुम लूट भी नहीं पाओ। तो इस तरह वो पहले ही वार्निंग देना चाहते हैं बलि महाराज को कि पहले ही बोल दो इस ब्राह्मण को कि तुम जिस रूप में हो, जो तुम्हारे छोटे छोटे पग हैं, बस इसी से नापो, ताकि वो अपना रूप विशाल ना कर पाए, अपनी काया विशाल ना कर पाए और तुम्हें ठग ना ले। तो इस तरह शुक्राचार्य बहुत तर्क दे रहे हैं जिससे बलि महाराज अपनी मटेरियल एसेट्स को, अपना जो भी है सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ बचा सके। इसको शुक्र नीति कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में बहुत बार इस बात को प्रमाणित भी किया है, शुक्राचार्य की नीति को के बारे में बोला भी है बहुत बार। भगवान भी उनको इतना मानते हैं। तो गीता में भी उन्होंने ये कहा है कृष्णा ने कि विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। शुक्राचार्य ठीक कह रहे हैं, अपने शिष्य के हित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन अलग है। यहाँ भगवान साक्षात मौजूद है तो उनकी बातें भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। यहाँ जो सिचुएशन है उसमें जो लेन देन होने वाला है वो भक्त और भगवान के बीच में है। लेकिन जब हम इस संसार में डील करते हैं तब शुक्राचार्य की सारी बातें सही हैं। इसलिए बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बातों की अवहेलना कर दी।
क्योंकि इससे उनकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं कि शुक्राचार्य जो कुलाचार्य थे, हिरण्यक्ष से लेकर बलि महाराज तक सभी के गुरु थे। वो बलि महाराज के सामने सिचुएशन है जहां वो एक महान व्यक्ति उन्हें रोक रहा है। वो महान व्यक्ति कौन है? शुक्राचार्य। और सामने भगवान है जो हमारी आत्मा है, वो हमसे मांगने आए हैं। तो इस तरह उनके सामने दो लोग हैं। एक वो जो बहुत ही महान है, जो उनके पूरे कुल के गुरु हैं और उनके पूर्वजों के गुरु भी थे। और इस तरह एक तरफ भगवान है और एक तरफ गुरु हैं उनके। और भगवान वो है जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी भी तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें इस तरह भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त होते। तो ये सोचते हैं बलि महाराज कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि भगवान खुद मेरे सामने मांगने आए हैं, मुझसे मांगने आए हैं। तो ये बात बलि महाराज को लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर बलि महाराज कहते हैं शुक्राचार्य को, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो यम गृहमेदिनम् अर्थम कामम यशोवृत्ति यो न बाधेता करहिचित्। फिर शुक्राचार्य को कहा बलि महाराज ने, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अर्थ, काम, यश, वृत्ति, यही संसार में ये सब मटेरियल चीजों की हानि ना हो ऐसा दान करना चाहिए। ये गृहस्थों का धर्म है, इसको वैल्यू करना चाहिए। जीविका बनी रहे, यश फैले, धन्य धान भरा रहे। लेकिन गुरु महाराज, मैं बस गृहस्थ नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ। मैं प्रहलादी हूँ, प्रहलाद महाराज का प्रपौत्र हूँ। सामान्य गृहस्थ नहीं हूँ जो धन के लोभ में ब्राह्मण को दान ही ना दूं। आपके सामने मैंने प्रतिज्ञा किया है देने का, तो कैसे जबान से पलट जाऊं? कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा? मेरे लिए गृहस्थ धर्म से बड़ा है। प्रहलाद महाराज का अनुगामी हूं मैं धन के लिए ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बलि महाराज एक ऐसे गुरु हैं को ये सब कह रहे हैं जिसने उनको इतना बड़ा राज्य दिया। इस वक्त जो कुछ भी बलि महाराज के पास है वो सब कुछ उनके गुरु का दिया हुआ है। यहाँ तक कि उनका जीवन भी वो मृत्यु होने के बाद संजीवनी विद्या से जो पुनर्जीवित किया वो भी शुक्राचार्य ने उन्हें किया। उनसे जो यज्ञ करवाया, जो तप करवाया, जिसके बल पर उन्होंने सब कुछ अर्जित किया, वो सब कुछ शुक्राचार्य का दिया हुआ है। वो बोलते हैं, गुरुदेव, ये पृथ्वी देवी कहती है असत से बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। मैं झूठ बोलने वालों को छोड़कर सबका भार सह सकती हूँ। इस कलयुग में पृथ्वी का कितना भार बढ़ गया होगा। यहाँ तो लोग बस झूठ के सहारे ही जी रहे हैं। किसी को आशा देकर नहीं दिया तो पृथ्वी का भार कितना बढ़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं अपने गुरु को, इसलिए मैं पृथ्वी का भार नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं, दीन हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, नरक भोगना पड़ेगा। बलि महाराज कहते हैं, ना तो मुझे निर्धन होने का भय है, ना नरक का डर है, और मुझे मृत्यु से भी कोई भय नहीं, पर एक ब्राह्मण को धोखा देने से भय लगता है। मुझे उसे आश्वासन देकर बदलने से भय लगता है। बलि महाराज कहते हैं, एक बार बलि महाराज ये सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान को दान दे रहा हूँ। वो बार बार कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो वो एक बार भी भगवान नहीं बोलते हैं, कभी वामन तो कभी ब्राह्मण कहते हैं। वो भगवान के प्रति अपने प्रेम को छुपा रहे हैं। ये होता है प्रेम में, जो सच्चा प्रेम होता है उस प्रेम का ये स्वभाव होता है कि जो प्रेम करता है वो उसको छुपाता है सभी से। तो ये प्रेम का स्वभाव है, छुपाना। तो इस तरह बलि महाराज भगवान के प्रति अपना प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। उनके हृदय में उनको पता है कि ये तो भगवान है, और वो खुद सोच रहे हैं कि ये भगवान है और भगवान मुझसे मांगने आए तो मैं क्यों ना दूं। इसलिए वो तरह तरह के तर्क दे रहे हैं शुक्राचार्य को और दान देना चाहते हैं भगवान को। यदि दान देकर मुझे नरक जाना पड़ा वो मुझे मंजूर है, बस धोखा से डरता हूँ।
धोखा नहीं दे सकता। गुरुदेव, इस जगत में व्यक्ति जो भी दान संग्रह करता है, यह धन मरने के बाद सब छूट जाता है। या तो धन छूट जाएगा या हम धन को छोड़ देंगे मरकर। शुक्राचार्य कहते हैं कि थोड़ा दो, पर बलि महाराज कहते हैं जितने से संतुष्ट होगा उतना दूंगा मैं। मरने पर सब कुछ छूटना ही तो है, फिर देकर दान करके जाओ, जिससे लाखों गुना पुण्य मिलता है। भगवान दान से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए दान नहीं किया तो क्या लाभ, साथ क्या जाएगा, पाप। अगले जन्म में भोगना पड़ेगा मुझे पाप। क्यों? क्योंकि जिसके पास बहुत धन होता है, धन की एक विशेषता है, उसे कमाने में कुछ ना कुछ दोष लगता ही है। कभी भी बहुत प्योरिटी के साथ हम धन नहीं कमा सकते। हमेशा हमें धन कमाने में झूठ का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे छल करने ही पड़ते हैं, छोटे मोटे छल तो होते ही होते हैं, उसमें दोष होता ही है। इसलिए अगर हमारा धन कमाना तभी श्रेष्ठ होता है जब हम उसको दान कर पाए अच्छे लोगों को, सही जगह पर। सब कुछ छूट जाएगा मरने के बाद, पशु यही रह जाएंगे। पशु से इनकी ये बोल रहे हैं, जैसे हमारी कार होती है, जो हमारा वाहन होता है, तो पुराने जमाने में पशु वाहन होते थे, तो बोलते हैं कि पशु तो यही छूट जाएंगे, जैसे कार गैरेज में छूट जाएगी। पत्नी कहाँ तक साथ देगी, द्वार तक आएगी मरने के बाद।